हम मनुष्य का जन्म पाते हैं और कर्म करते हैं कुत्ते बिल्ली का। आजकल देखिए चारों तरफ आपके इर्द गिर्द ऐसे ही सब दिखाई दे रहा है, सब लोग ऐसे ही कर्म कर रहे हैं। इतना उत्तम योनि प्राप्त करके यदि आपने ईश्वर को प्राप्त करने के तरफ नहीं बढ़े तो समझिए आपके जैसा आत्महंता कोई दूसरा नहीं होगा। आप अपनी आत्मा का स्वयं हनन कर रहे हो, आप अपनी आत्मा को स्वयं मार रहे हो, आप अपने जन्म को स्वयं व्यर्थ कर रहे हो, और सबसे बड़ा व्यर्थ करता आप ही हो। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा नहीं बिगाड़ता है, व्यक्ति स्वयं बिगड़ने के लिए अपना उत्तरदायी खुद ही व्यक्ति होता है, कोई और नहीं होता। व्यक्ति चाहे तो अपना कल्याण भी कर सकता है और चाहे तो अपने आप को नष्ट भी कर सकता है। यह व्यक्ति के हाथ में है। आप चाहो तो अपने आप को परमात्मा तक भी पहुंचा सकते हो, आप चाहो तो नरक से नरक योनि में अपने आप को ले जा सकते हो। गंदे से गंदे योनि में गंदे से गंदे कार्य को कर सकते हो। आप चाहो तो इस संसार में अच्छे से अच्छे कार्य को कर सकते हो। तो जीवन का जो उद्देश्य है केवल मुक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। अज्ञानता, माया, इसको त्याग करिए। माया में आप जितने फंसोगे इसकी इतनी शाखाएं निकलती हैं, इतनी शाखाएं निकलती हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती है। आप जिधर चले जाओ उधर माया बढ़ती चली जाएगी। माया जो है ना, माया ठगनी है। आपको भ्रम में डाल करके थोड़ा सा आनंद दे करके ठग देती है आपको, और पूरे जीवन को ठग देती है, पूरे जीवन का नाश कर देती है। लोगों को बड़ा मजा आता है कि अरे बस अब इतना हमारा घर परिवार भरा हुआ है, और लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। माया को ही स्वर्ग कहते हैं लोग, पता है आपको? ये माया है ना, तो कहते हैं कि अरे अब इतना बढ़िया घर परिवार मिला है, ये यहाँ पे इस पृथ्वी पे आप तो स्वर्गीय जीवन जी रहे हो, स्वर्ग आपको मिल गया है। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था तो दो महिलाएं बैठी थी, तो आपस में बात कर रही थी कि अरे मेरा पूरा घर परिवार फूल फल रहा है। तो एक महिला थी कि अरे आप तो स्वर्ग आपको मिल गया, आप तो इस पृथ्वी पे स्वर्ग ही भोग रही हो। तो कुछ देर बाद बोली कि अरे नहीं, बड़ा दुख होता है परिवार में कि मतलब कि एक व्यक्ति बड़ा गरीब है, एक व्यक्ति को ये बीमारी है, एक व्यक्ति को ये समस्या है। सब कुछ होते हुए बड़ा दुख होता है कभी कभी। तो जिसका पूरा घर परिवार भरा पड़ा है, रुपए पैसे धन दौलत भरा पड़ा है, वह महिला कह रही थी ऐसे कि अरे बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा कष्ट होता है कभी कभी एक दूसरे को देख करके। तो जो दूसरी महिला थी बोली कि अरे नहीं, आपके पास तो इतना नौकर चाकर, रुपए पैसे धन दौलत है, और आप तो यहाँ स्वर्ग ही भोग रहे हो। तो मैंने कुछ बोला नहीं। अब किसको किसको मैं बोलता चलूं, मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर अपना काम करने लगा। तो जो माया में फंसा हुआ है ना, माया की प्रशंसा इसलिए इस दृष्टि से करने लगता है कि यदि इसके प्रति हम विद्रोह कर देंगे तो माया से निकल नहीं पाएंगे। यदि माया को हम धर्म नहीं कहेंगे, स्वर्ग नहीं कहेंगे, तो हम निकलेंगे कैसे? लोग ये सांत्वना दे देते हैं कि ये जो माया है ना, यही स्वर्ग है और यही धर्म है। सामाजिक स्थिति को आप धर्म नहीं कह सकते हो। सामाजिक स्थिति बनाई जाती है और बिगड़ जाती है। अभी कोई दूसरी सरकार आएगी तो नया कानून बना देगी, अभी सरकार आई है तो कोई दूसरा कानून बना रही है। तो ये संस्कृति होती है। पहले के लोगों का जीवन कुछ अलग तरीके से होता था, आज का जीवन कुछ अलग तरीके से होता था। पहले के लोग एक दूसरे का जब मिलते थे तो नमस्ते आदि किया करते थे, दंडवत प्रणाम आदि किया करते थे। अब आजकल के जो लोग हैं जब मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो संस्कृति बदल गई कि नहीं बदल गई?
पहले की जो शादियाँ हुआ करती थी पूरे लंबे समय तक चलती थी। आजकल की शादियाँ जो हैं 1 आध साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल हो रही हैं, इसीलिए यहाँ भारत में भी जो है मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाने लगी है कि चलो भगवान की ऊपर वाले की बड़ी कृपा हो गई कि कम से कम 4 साल तो टिकी गया शादी। झगड़ा होते होते किसी तरह 10 साल तो मैंने टिका ही दिया शादी। तो संस्कृति बदली ना। और पहले हमारे देश में ऐसा था कि जब किसी की शादी होती थी तो एक बार जिसके साथ शादी हो जाती थी फिर उस घर से अर्थी ही निकलती थी। तो संस्कृतियां बदलती रहती हैं। अब इसको हम धर्म कह दें तो फिर तो आप नरक में ही फंसोगे ना। तो लोग इसी को ही सब कुछ मान लेते हैं कि बस तुम जो है शादी कर लो, विवाह कर लो, परिवार बसा लो, बच्चा पाल लो, बच्चा खिला लो, पढ़ा लो, लिखा लो, फिर बच्चे के बच्चे पैदा होने दो, फिर उसमें तुम ये करो। तो फिर ये माया है और माया बढ़ती जाती है और लोग धर्म का नाम दे करके उसको खूब लोगों को उसमें फंसाते रहते हैं। अपने तो फंसे ही रहते हैं। अब जो नई पीढ़ी है उसको भी फंसाते हैं लोग, कहते हैं कि अरे नहीं तुमको ये करना पड़ेगा भाई, कौन हमारी पीढ़ी को चलाएगा। तुम अगर यदि संन्यास ले लिए, तुमने यदि भगवान की तरफ चले गए तो मैं कहता हूँ कि भगवान की तरफ जाओ, शादी भी कर लो, बच्चा भी पैदा कर लो। मैं इसके लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, शादी करो, बच्चा करो, पैदा भी करो, परंतु एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मुक्त होना है, उस तरफ भी बढ़ो आप, उसको पहले रखो आप। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, ब्रह्मा, सब ये लोग भी तो गृहस्थ थे, इन्होंने भी तो शादी किया था और शादी करने के बाद ये लोग मुक्त भी हुए और मुक्ति को भी प्राप्त किया इन्होंने। तो हम लोग क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हम भी तो उन्हीं की संतान है ना, हम भी तो ऋषियों की ही संतान है, तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में बिना लक्ष्य का सब कार्य अधूरे हैं और जितना आप कार्य कर रहे हो केवल माया के वशीभूत होकर के माया के लिए ही कर्म कर रहे हो। आप न अपने लिए कार्य कर रहे हो, न परमार्थ के लिए कर रहे हो, न ईश्वर के लिए कर रहे हो। ईश्वरीय कार्य होना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ गया? देखिए एक अर्थ के कितने शाखाएं। माया जो है ना, माया पे जितना बोला जाए वो कम पड़ जाता है। माया पे कई दिन चाहिए बोलने के लिए, समझ रहे हैं? मुझे तो कई दिन चाहिए बोलने के लिए। माया एक ऐसा विषय है कि पूरा संसार ही मायामय दिखता है मुझे, इसीलिए माया पे आपको नहीं दिखता होगा, संसार की ये माया है। परंतु थोड़ा सा आप अपनी चेतना को लगाने का प्रयास करोगे तो आपको माया दिख जाएगी कि हाँ माया कहाँ कहाँ है।